तो हेलो गाइस, आज किस वाले वीडियो में हम बीजीटीएस की एपिसोड 129 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखो तो जाकर पर दूसरे देखने में लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना बकवास के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जैसे मैंने पिछले एपिसोड में देखा था कि ये क्लैन का लीडर ये जोंग साउयन और साउयन के ग्रुप को लेकर एक मीटिंग हॉल में आ गया था, जहां पर बैठकर एक सुंदर साउयन से कह रही थी कि आज के दिन के बाद लगता है कि साउयन हॉल ऑफ सोल ये जानने के बाद तुम्हारे लिए बहुत सारी मुश्किलें पैदा करेगा और हो सकता है कि तुम्हारे मास्टर याओ चैन जो कि हॉल ऑफ सोल में कैद है उसकी भी जगह को शिफ्ट कर दे। और तब के टाइम अगर तुम वहां पर जाने की कोशिश की तो इसका मतलब यही होगा कि तुम खुद ही अपने हाथों से खुद को उनके हवाले कर दोगे, क्योंकि वो हॉल ऑफ सोल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अभी के लिए चुनर साउयन के लिए बहुत ही हेजिटेट और परेशान हो रही थी। जिसके साथ ही वही एक चुनर के साथ है ये इलर में से एक इलर साउयन से कहता है कि साउयन अभी के लिए तुम्हें हॉल ऑफ सोल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे गो क्लैन के लोगों ने भी हॉल ऑफ सोल से कई सालों से फाइट किया है, लेकिन अभी तक हम उस हॉल ऑफ सोल के मेन कोर को हर्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो हॉल ऑफ सोल बहुत ही स्ट्रेंज फैक्शन है। और अभी के लिए तुम्हारी स्ट्रेंज के साथ और तुम्हारे साथ ये जो 2000 क्लास का एक्सपर्ट है इनके साथ भी तुम हॉल ऑफ सोल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और ना ही तुम अपने टीचर याओ चैन को रेस्क्यू कर पाओगे। अगर तुम अपने मास्टर याओ चैन को रेस्क्यू करना चाहते हो तो तुम्हें प्रॉपर्ली प्लान करना होगा। जिसके साथ ही वही दूसरा एल्डर साउयन से कहता है कि हमारी यंग मिस अभी के लिए 10 दिन से ज्यादा गो क्लैन से बाहर नहीं रह सकती है। और हाँ साउयन, तुम्हारा ये जो स्टेटस है वो गो क्लैन के लिए बहुत ही यूनिक है, लेकिन फिर भी तुम जब तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ना हो तो तुम गो क्लैन में ना आना और ना ही कोई गो क्लैन के लोगों से कॉन्टेक्ट करना। अब ये सारी बातें सुनकर साउयन अपना सर हाँ मिला देता है, लेकिन अभी के लिए उसे ये समझ में नहीं आती कि इस यूनिक स्टेटस का मतलब क्या है। लेकिन उसे ज्यादा समझ न आने के बाद सोचता है कि शायद ये स्टेटस वो स्टेटस जो कि गो क्लैन और साउ क्लैन के बीच दोस्ती का स्टेटस था और शायद इस वजह से ये मुझे कोई यूनिक स्टेटस दे रहे हैं। और शायद ये भी हो सकता है कि मेरे पास जो ताओसियन गॉड जेड है उसे गो क्लैन हासिल करना चाहते हैं, इस वजह से मुझे ये यूनिक स्टेटस दे रहे हैं। क्योंकि मास्टर याओ साउयन को बार बार कहा करता था कि इस ताओसियन गॉड जेड के बारे में किसी को भी इंफॉर्मेशन ना देना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा डिजास्टर आ सकता है। और साउयन ने अपने मास्टर याओ का हर हुक्म का पालन भी किया था, इस वजह से साउयन अभी तक गो क्लैन के कॉन्टेक्ट में नहीं था आया। और अब इसके साथ ही इधर एक सुंदर साउयन से कहती है कि हॉल ऑफ सोल की जो चेन थी वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और आज जो तुमने हॉल ऑफ सोल की चेन देखी वो तो कुछ भी नहीं है। जब तुम उसकी चेन देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा। इसलिए साउयन तुम्हें केयरलेस नहीं होना चाहिए और अपने मास्टर याओ को बचाने के लिए तुम सीधा हॉल ऑफ सोल में ना घुस जाना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम वहां मारे जाओगे और जो तुम्हारे मास्टर याओ चैन और तुम्हारे फादर साओ जिन तुमसे उम्मीदें लगाकर बैठे हुए उनका उम्मीद टूट जाएगा। और तब के टाइम तुम ना तो अपने फादर को बचा पाओगे और ना अपने मास्टर याओ चैन को। और ये कहते ही एक चुनर की एक्सप्रेशन काफी ब्रेक हो जाती है और वो बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि साउयन बहुत ही बड़ी सटखेली खोपड़ी है और अब तो 200 क्लास में पहुंच गया, इसलिए उसे डर था कि ये कहीं इसी घमंड में आकर मास्टर याओ को बचाने के लिए हॉल ऑफ सोल में घुस न जाए। और अगर साउयन हॉल ऑफ सोल में घुस जाएगा तो हॉल ऑफ सोल उसके अंदर घुस जाएगा, इसलिए एक चुनर साउयन को रोकना चाहती थी। और तो और साउयन के पास ताओसियन गॉड जेड भी है जो कि हॉल ऑफ सोल ऑपरेट करना चाहते हैं, तब के टाइम वो इजीली साउयन से ऑपरेट कर लेगा। और अब एक चुनर की ये बात सुनने के बाद साउयन की एक्सप्रेशन काफी बदल जाती है और वो अपने दिल में सोचता है कि मैंने रिसेंट बैटल में अपनी सारी स्ट्रेंथ एक्सपोज कर दी, यानी कि मैंने एक्सपोज कर दिया कि मेरे पास 2000 क्लास का एक्सपर्ट है। और हॉल ऑफ सोल के यहाँ सेंट्रल पेन में बहुत सारे चैनल्स है, जिसकी वजह से हॉल ऑफ सोल के काफी सारे जासूस ये इन्फॉर्मेशन हॉल ऑफ सोल में लेकर चला भी गया होगा। और जब ये बात हॉल ऑफ सोल को पता चलेगा तो तब के टाइम मेरे लिए हॉल ऑफ सोल से मास्टर याओ चैन को रेस्क्यू करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि मास्टर को हॉल ऑफ सोल से रेस्क्यू करने के दौरान अपने सभी साथियों को भी खो दो। और ये सारी चीजें सोचने के बाद साउयन का दिल छल्ली हो जाता है और बहुत ही इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो नहीं तो चाहता कि उनका मास्टर एक और दिन हॉल ऑफ सोल में कैद रहे। और इधर एक चुनर साउयन की इतनी ज्यादा सैड इमोशन देखकर बहुत ज्यादा परेशान थी और वो साउयन की तरफ भी देख रही थी और अभी के लिए हॉल भी पूरी तरीके से शांत था। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही साउयन एक लंबा सा सांस लेकर कहता है कि ठीक है, माना कि अभी के लिए वक्त नहीं आया है, लेकिन सिर्फ ये वक्त की दौर पर है। जब मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा और प्रॉपर प्लान कर लूंगा तब अपने मास्टर याओ को बचाने के लिए हॉल ऑफ सोल में जाऊंगा। जो सुनकर एक चुनर एक सुक्का सांस लेती है और वो हंसते हुए साउयन से कहती है कि साउयन अभी के लिए तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, तुम्हारा मास्टर याओ चैन कोई आम सा 1000 क्लास का एक्सपर्ट नहीं है। इवन के हॉल ऑफ सोल भी उनकी लाइफ इजीली नहीं लेगा। और जब मैं वापस गो क्लैन में चली जाऊंगी तो तब मैं अपने गो क्लैन के स्ट्रेंथ का यूज करके पता लगा लूंगा कि याओ चैन को हॉल ऑफ सोल में उन्होंने कहां पर कैप्चर करके रखा हुआ है। और तब के टाइम में तुम्हें किसी के थ्रू सीक्रेटली न्यूज भेज दूंगा और तब जाकर तुम अपना ट्रकपंथी वाले एक्शन उन्हें दिखा देना कि तुम्हारे पास कितने बड़े तोहफे हैं। जिसके साथ ही साउयन एक स्माइल के साथ अपना सर हाँ मिला देता है। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं साउयन को जो कि एक कमरे में ट्रेनिंग शीट में बैठा हुआ था और आसपास की एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर रहा था। और 2-3 घंटे के बाद साउयन अपनी आंखें खोल लेता है और अभी के लिए साउयन का फेस बिल्कुल रेड हो चुका था। और इसके साथ ही फिर साउयन अपने आप को देखते हुए कहता है कि ये जो मेरी स्ट्रेंथ है 200 क्लास की ये बहुत ही इनसफिशिएंट है, क्योंकि अभी के लिए जो मेरी स्ट्रेंथ है मैं अपनी इस स्ट्रेंथ के साथ किसी भी 200 क्लास के पीक के एक्सपर्ट से इजीली फाइट कर सकता हूँ। मगर बात की जाए 1000 क्लास के एक्सपर्ट की तो मैं उससे इजीली फाइट नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं अपनी फाइनल एक्सटर्मिनेशन फायर रोटस का यूज करूँ तो मैं उसे भी इंजर्ट कर सकता हूँ, मगर उस एक्सटर्मिनेशन फायर रोटस से भी उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और ये सोचकर साउयन अपनी चेस्ट पर हाथ रखकर डीमन पोजन स्पोर्ट को देखने लगता है, जो कि अभी भी साउयन के बॉडी में थोड़ा बहुत बच चुका था। जिसे देखकर अभी साउयन सोच रहा था कि अगर मैं इस डीमन पोजन स्पोर्ट को रिफाइन कर दूं तो मैं 200 क्लास के 2 स्टेपर से सीधा 200 क्लास के 4 स्टेपर पहुंच जाऊंगा। और फिर जब मैं पील के दिन कंपटीशन जीतूंगा और 3000 वार्निंग फ्लेम को हासिल करूंगा तो तब के टाइम में शायद 200 क्लास के पीक पर तो पहुंच ही जाऊंगा। और
और उस स्टेज पर पहुंचने के बाद बिंगी जैसे एक्सपर्ट्स को तो अच्छा खासा इजीली धो दूंगा और तब के टाइम मुझे किसी भी 1000 क्लास के 4 या 5 स्टार के एक्सपर्ट से डरने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर इसके साथ ही सवियन कहता है कि जब मैं अपनी इंजरी को रिकवर कर लूंगा तो मैं इस डीमन पोजन स्पोर्ट को पूरी तरीके से रिफाइन कर दूंगा। ये मेरी बॉडी में बहुत सालों से है, अब वक्त आ चुका है कि मैं इससे छुटकारा पालूं। और ये कहकर और सोचकर सवियन अपनी ट्रेनिंग स्टेट में फिर से जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि सवियन फिर से अपनी ट्रेनिंग स्टेट में जाता, उसका नजर विंडो पर पड़ता है और वो कहता है कि अब जैसा कि तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो तुम मुझसे छुप क्यों रही हो। और सवियन के ये कहते ही वहाँ से एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की बाहर निकलकर सवियन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो हंसते हुए सवियन से कहती है कि सवियन में भी तुम्हें लेट हो गया हो और तुम्हें रेस्ट करना हो। और इधर अपना सवियन जब अपने आंखों के सामने एक सुंदर को देखता है तो उसका ट्रकपंथी किसी ज्वालामुखी की तरफ फटकर बाहर देता है और वो जल्दी से आगे बढ़कर एक सुंदर के हाथ पकड़ लेता है। और अभी के लिए एक सुंदर की भी ट्रकपंथी जाग उठी थी, इसलिए वो सवियन का हाथ नहीं छुड़ाती है क्योंकि वो जानती थी कि सवियन उससे काफी सालों के बाद मिल रहा है, इसलिए सवियन इतना ज्यादा इमोशनल हुआ पड़ा है। और अब इसके साथ ही एक सुंदर सवियन के साथ बेड पर बैठ जाती है और उसके कांधों पर अपना सर रखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है सवियन से कहती है कि सवियन इतने सारे सालों में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। जो सुनकर सवियन काफी ज्यादा इमोशनल होकर बड़े प्यार से एक सुंदर को अपने गले लगा लेता है। और अभी के लिए सवियन एक सुंदर को गले लगाने के बाद उसका सारा भड़ास और फ्रस्ट्रेशन निकल चुका था। और जब एक सुंदर सवियन को इतने ज्यादा इमोशनल होकर गले लगाता हुआ देखती है तो वो भी सवियन को कसकर गले लगा लेती है। और थोड़ी देर तक वो दोनों टचा टची और फील देने के बाद एक सुंदर अपनी स्टोरेज में से गोल्डन कलर का स्क्रॉल बाहर निकालकर सवियन के हाथों में थमा देती है। और इसके साथ ही फिर वो सवियन से कहती है कि ये गॉडशियस स्किल की बाकी के लास्ट 3 सील्स है और सवियन तुम्हारी अभी के स्ट्रेन के साथ इस गॉडशियस स्किल की बाकी के 3 सील को इजीली प्रैक्टिस कर सकती हो। और सवियन तुम्हें ये स्किल लेनी होगी, तुम इस चीज को लेने से ना करना क्योंकि ये सेंट्रल पेन बहुत ज्यादा बड़ा है, ये ब्लैक कॉर्नर रीजन नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स हैं और उन एक्सपर्ट से वही बंदा बचता है जिनके पास बहुत सारे दाव स्किल्स हो और अपनी लाइफ को बचाना जानता हो। और तुम अगर सेंट्रल पेन में सर्वाइव करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत सारी स्किल्स को सीखना होगा, इसलिए तुम ये गॉडशियस स्किल अपने पास रखो। और हाँ, मुझे ना कहना कि मुझे इस चीज को नहीं रखनी है। और अभी तरह अपना सवियन हेल्पलेसली अपने दिल में सोचता है कि ये लड़की हमेशा अपनी चीजों को मुझे क्यों देती रहती है, मगर सवियन ज्यादा जीत नहीं करता और उस गोल्डन स्क्रॉल को ले लेता है और अपने दिल में सोचता है कि एक सुंदर की बात भी सही है क्योंकि ये सेंट्रल पेन बहुत ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स हैं जिनसे कि मुझे फाइट करने के लिए बहुत सारी स्किल्स को सीखना होगा। और ये जो गॉडशियस स्किल है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें ओपन माउंटेन सील और सी फ्लिपिंग सील जैसी दाव स्किल्स को पहले भी सवियन यूज कर चुका है। इवन के सवियन 2 क्लास पर होते हुए काफी सारे 2 और 2 क्लास के एक्सपर्ट को इस सी फ्लिपिंग सील और ओपन माउंटेन सील के जरिए सीरियसली इंजर किया है। और अब सवियन के पास जो बाकी के गॉडशियस स्किल थी वो आ गया है जिनको की सवियन को प्रैक्टिस करना है। और जब सवियन गॉडशियस स्किल के बाकी के स्किल को प्रैक्टिस करेंगे तो तब के टाइम बहुत ज्यादा बवाल होने वाला है। और अब इसके साथ ही डायरेक्शनर सवियन से पूछते हैं कि तुम ताओशियंस एंड गॉड जेट के बारे में किसी को बताया तो नहीं ना, क्योंकि एक सुंदर को डर था कि सवियन ने ताओशियंस एंड गॉड जेट के बारे में किसी को बता ना दिया हो। इसके साथ ही सवियन आगे से कहता है कि नहीं, मैंने इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताया, ये बहुत ही टॉप सीक्रेट है। इवन कि मैंने इसके बारे में डायरेक्टर टियानो जी और बाकी को भी नहीं बताया है। जो सुनकर एक सुंदर काफी ज्यादा खुश रहती है और वो एक सुखा सांस लेती है। और अब इसके साथ ही इधर अपना सवियन जो कि उसके मन में डाउट था और शक था उसे एक सुंदर से शेयर करता है और कहता है कि ताओशियंस एंड गॉड जेट के पीछे तुम्हारा प्लान भी है। अब सवियन की ये बात सुनकर एक सुंदर थोड़ा बहुत हेजिटेट करती है और अपना सर हाँ मिला देती है। और इसके साथ ही फिर वो सवियन से कहती है कि ये ताओशियंस एंड गॉड जेट 2D लेवल के मिस्ट्री से बहुत ज्यादा रिलेट करती है। और मुझे लगता है कि सवियन तुम्हें भी इन सारे मेटल के बारे में पता होगा कि अभी भी बहुत सारे एंशिएंट टाइम के ऐसे लोग हैं जो कि डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाए हैं। और बात की जाए उन एंशिएंट टाइम की डाउडी लेवल के एक्सपर्ट्स की जो कि इस दाव की कॉन्टिनेंट में हुआ करते थे, वो रातों रात ही इस दाव की कॉन्टिनेंट से कहीं पर गायब हो गए और पता नहीं वो कहाँ पर चले गए हैं। लेकिन उनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बची हुई है ओल्ड एंशिएंट बुक्स में, जो सुनने के बाद सवियन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और वो कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं कि उन सारे ताओशियंस एंड गॉड जेट को आपस में मिलाने के बाद उस सीक्रेट का पता चल जाता है जिस सीक्रेट से कोई भी डाउटी लेवल पर पहुंच सकता है। जिसके साथ ही एक सुंदर आगे से सवियन से कहती है कि ये दाव की कॉन्टिनेंट बहुत ही ज्यादा वास्ट है। इवन के इस दाव की कॉन्टिनेंट में जो एंशिएंट टाइम के डाउटी एक्सपर्ट्स थे जो कि ओवरनाइट ही डिसअपीयर हो गए थे, इस दाव की कॉन्टिनेंट से उनके काफी ज्यादा रिमेन्स बचे हुए हैं। और जब ये रिमेन्स डिस्कवर हुए थे तब इस पूरे दाव की कॉन्टिनेंट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स के बीच इसको हासिल करने के लिए फाइट हुए थे। एक बार तो यहाँ पर एक एंशिएंट डाउटी लेवल के एक्सपर्ट का एंशिएंट डाउटी रेलिक भी मौजूद था जो कि टूटा हुआ था। और तब के टाइम उसको हासिल करने के लिए पूरे दाव की कॉन्टिनेंट के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स ने उसमें हिस्सा लिया था। इवन के तुम्हारे मास्टर भी उसको हासिल करने के लिए गए थे। जो सुनकर सवियन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने दिल में सोचता है कि उनके मास्टर यावा अक्सर उसे बताया करते थे कि ये जो फ्लेम मंत्र है उन्होंने बहुत ही ज्यादा मुश्किल से और बाई चांस ही हासिल किया था। कहीं ये बात तो नहीं कि मास्टर यावा ने फ्लेम मंत्र को उस डाउटी रेलिक से ही हासिल किया था। और फिर इसके साथ ही डायरेक्ट सुंदर सवियन को बताती है कि वो जो ताओशियंस एंड गॉड था वो इस दाव की कॉन्टिनेंट का लास्ट डाउटी लेवल का एक्सपर्ट था। और उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि उसने अपने पीछे एक डाउटी मेंशन को छोड़ा है जो कि किसी अनजान जगह पर मौजूद है। और वो जो डाउटी मेंशन है वो फेल प्रिजर्व है, यानी कि उसमें कोई न कोई चीज है। और अभी के लिए मेरा ब्रुकलैंड और हॉल ऑफ सोर उस डाउटी मेंशन में जो कि ताओशियंस एंड गॉड का है उसमें एंटर होना चाहते हैं। लेकिन बात की जाए तो उस मेंशन को ताओशियंस एंड गॉड जेट से ही ओपन किया जा सकता है। अब ताओशियंस एंड के बारे में सुनकर सवियन की एक्सप्रेशन बिल्कुल चल जाते और वो कहते हैं कि उस दिन मास्टर ताओशियंस एंड गॉड के बारे में बिल्कुल सही कहा था। जो भी चीज डाउटी लेवल के रिलेटेड हो वो
इस वर्ल्ड की रूलर मानी जाती है और डाउटी लेवल का एक्सपर्ट इस वर्ल्ड का रूलर माना जाता है। और जो भी चीज उस एक्सपर्ट के रिलेटेड हो वो इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा जानी मानी जाती है। और इधर एक सवियन को इतनी ज्यादा सोचो में देखकर घबराते हुए सवियन से कहती है कि सवियन तुम इस ताऊ सी एंशिएंट जेड के बारे में किसी को भी ना बताना, क्योंकि अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। इवन के मेरा वू क्लैन भी इस ताऊ सी एंशिएंट गॉड जेड को हासिल करने के लिए तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। जो सुनकर सवियन के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज होते और वो कहता है कि हॉल ऑफ सोल इस ताऊ सी एंशिएंट गॉड जेड को हासिल करने के लिए ही मेरे फादर को पकड़ा है। जिस पर एक सुंदर अपना सारा हाँ मिला देती है और इसके साथ ही वो सवियन को सवियन के क्लैन के बारे में थोड़ा बहुत बताती है और कहती है कि तुम्हारा जो साओ क्लैन था वो किसी टाइम में पूरे दाव की कॉन्टिनेंट में बहुत ही बड़ा टॉप टायर फैक्शन हुआ करता था। इवन के मेरा वू क्लैन और काफी सारे ऐसे क्लैंस भी थे जो कि उसके कंपैरेबल में नहीं थी, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तुम्हारा साओ क्लैन। जो सुनकर सवियन के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल देता है और वो पूरी तरीके से शॉक भी हो जाता है, क्योंकि उसने जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि उसका साओ क्लैन किसी टाइम में इतना ज्यादा ब्रिलियंट हुआ करता था, जिनके सामने आई सिल्वर वैली जैसी फैक्शन छुट्टी के समान थी। और फिर इसके साथ ही इधर एक सुंदर सवियन को बताती है कि मगर बदकिस्मती से टाइम के साथ साथ तुम्हारा साओ क्लैन इस दाव की कॉन्टिनेंट से डिक्लाइन कर दिया गया और तुम्हारे साओ क्लैन के जो एंसेस्टर थे वो एक एक करके सेंट्रल पेन को छोड़कर जमा एम्पायर में जाना शुरू हो गया और कुछ तो जमा एम्पायर में ही बस गए। और उन लोगों को खत्म हो जाने के बाद जो नई आने वाली पीढ़ी थी साओ क्लैन की, उन लोगों को अपने एंसेस्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और यही वजह है कि सवियन तुम्हें अपनी एंसेस्टर की स्ट्रेंथ और अपने साओ क्लैन की स्ट्रेंथ के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। जो सुनकर सवियन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मेरे साओ क्लैन को इतनी ज्यादा बुलंदी तक पहुंचा देने वाला वो एंसेस्टर वो तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। आखिर उसकी स्ट्रेंथ होगी क्या वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिसके साथ ही एक सुंदर आगे से एक हल्की से स्मेल करते हुए सवियन को बताती है कि तुम्हारा वो जो एंसेस्टर थे साओ क्लैन की वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट पर्सन थे और उन्होंने 400 सालों के ट्रेनिंग में ही दाव की कॉन्टिनेंट के पीक पर पहुंच गए थे, यानी कि वो 1000 क्लास के 9 स्टार के पीक पर पहुंच गए थे। और उस वक्त पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट में 4 लोग ही ऐसे थे जो कि उनके जैसे स्ट्रॉन्ग थे। अब सवियन अपने एंसेस्टर की इतनी ज्यादा तारीफें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अभी के लिए सवियन को यकीन ही नहीं था रहा कि उनके एंसेस्टर इतनी बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया था। जिसके साथ ही एक सुंदर आगे से सवियन को बताती है कि सवियन मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि मेरे वू क्लैन और तुम्हारे साओ क्लैन के बीच बहुत अच्छे रिलेशन भी थे और तुम्हारे एंसेस्टर ने मेरे वू क्लैन के साथ बहुत अच्छे फ्रेंडशिप को बिल्ड किए थे। और तब के टाइम तुम्हारे साओ क्लैन और वू क्लैन के बीच एक अलायंस एग्रीमेंट भी हुआ था जो कि उन्हीं के मौजूदगी में हुआ था। अब अलायंस एग्रीमेंट के बारे में सुनकर सवियन एक सुंदर से पूछता है कि ये अलायंस एग्रीमेंट क्या चीज है। जिसके साथ ही एक सुंदर सवियन को बताती है कि ये जो अलायंस एग्रीमेंट है वो तुम्हारे एंसेस्टर ने बनाया था और तुम्हारे साओ क्लैन के एंसेस्टर ने एक बार वू क्लैन की बहुत ज्यादा हेल्प की थी। और जब तुम्हारे एंसेस्टर मरने वाले थे तब उन्होंने वू क्लैन से एग्रीमेंट किया था और उन्होंने एग्रीमेंट में वू क्लैन से ये डिमांड की थी कि मेरे साओ क्लैन के जो छोटे मोटे डिसेंडेंट है उन्हें बचा ले और उनकी जो साओ क्लैन की ब्लड लाइन है उन्हें प्रिजर्व कर ले, यानी कि सेव कर ले। और उसी एग्रीमेंट को हम अलायंस एग्रीमेंट कहते हैं और साओ क्लैन को हम अपना अलायंस मानते हैं। लेकिन तुम्हारे एंसेस्टर के डेथ के बाद तुम्हारा साओ क्लैन पूरे सेंट्रल पेन से आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होना शुरू हो गया था और जब तुम्हारा साओ क्लैन पूरे सेंट्रल पेन से डिसअपियर हो गया तो ये जो एग्रीमेंट था वो भी अपनी हैसियत खो बैठा। और सवियन मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तुम्हारे क्लैन में भेजे जाने के कारण 2 थे। मेरे फादर मुझे तुम्हारे क्लैन में इसलिए भेजा था ताकि मैं अपने क्वाइट चाइल्डहुड को पा सकूं और आराम से अपनी बचपन को खेल कूद कर गुजार सकूं। और दूसरा रीजन ये था कि मेरे क्लैन के कुछ एलिट्स चाहते थे कि मैं साओ क्लैन के जो ताऊ सी एंशिएंट गॉड जेड है उसे किसी तरीके से साओ क्लैन से हासिल करके वापस आ जाओ। जो सुनते ही सवियन को ये जो एल्डर वाली बातें थी उसे दिल को जाकर लगती है और फिर सवियन आगे से कहता है कि आए बड़े ये बुढ़े मुझसे ताऊ सी एंशिएंट गॉड छीनने के लिए है, बल्कि बदले में तो मैंने इनसे एक बहुत ही ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर को छीन लिया है। और अभी के लिए सवियन ये सारी चीजें एक सुंदर को देखकर कह रहा था। जो सुनकर एक सुंदर बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि क्या कहा तुमने, और इसके साथ ही फिर वो शर्माने लगती है। अब इसके साथ ही सवियन आगे बढ़कर एक सुंदर से पूछता है कि चलो मुझे जल्दी से ये बताओ कि मेरे साओ क्लैन के एंसेस्टर का नाम क्या था। और अभी सवियन ये सारी बातें कर रहा था तो हमें लगा था कि सवियन बहुत ज्यादा सीरियस है, मगर अभी के लिए तो अपना हरामी ठरकी सवियन कुछ और ही करने के सोच रहा था। अभी के लिए इस ठरकी के दिमाग में बहुत सारी गंदी चीजें चल रहा था जिससे कि वो अभी सप्रेस करके रखा हुआ था। अगर एक सुंदर ये ठरकी की फीलिंग जान गई तो वो डर के मारे कूद उठेगी। और अभी इधर एक सुंदर सवियन की ये बात सुनकर सवियन से कहता है कि क्यों तुम्हें अपने एंसेस्टर का नाम क्यों जानना है, क्या तुम उसे अपने आइडल बनाना चाहते हो। जिसके साथ ही सवियन आगे से हंसते हुए कहता है कि वो मेरा एंसेस्टर था और मैं उसका डिसेंडेंट हूं, तो मुझे इतना तो मालूम होना ही चाहिए कि मुझे अपने एंसेस्टर का नाम पता हो। जिसके साथ ही आगे से एक सुंदर हंसते हुए एक स्माइल के साथ सवियन से कहती है कि तुम्हारे एंसेस्टर का नाम साओ सुआन था। और अब सवियन अपने एंसेस्टर साओ सुआन का नाम सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि वाकई में ही मेरे एंसेस्टर का नाम बहुत ज्यादा ओवरबेरिंग और डेनोमिनेटिंग है, ये नाम तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये कहने के बाद अपना ठरकी सवियन एक सुंदर को गलत नजर से देखते हुए उल्टा पुल्टा सोचने लगता है। और अब इधर एक सुंदर सवियन को बताती है कि तुम्हारे जो एंसेस्टर का एंशिएंट टॉम है वो वू क्लैन के अंदर ही है और उस टॉम में कोई भी एंटर नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन क्यों ना हो, क्योंकि उस हेवनली टॉम में एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस स्ट्रेंथ है। लगता है कि वहां पर आपके साओ क्लैन के एंसेस्टर ने आपके साओ क्लैन के लिए कुछ हो रहा है जहां पर कि साओ क्लैन के लोग ही एंटर हो सकते हैं, जैसे कि ब्रदर सवियन आप और आपके क्लैन के मेंबर्स। जो सुनकर सवियन अपने दिल में सोचता है कि मेरे एंसेस्टर जो कि किसी टाइम में पूरे दाव की कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, उन्होंने हमारे साओ क्लैन के लिए जो भी छोड़ा होगा वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज होगी है। और अब इसके साथ ही इधर एक सुंदर फिर सवियन को बताती है कि आप जब एक बार बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो तब आप बिना किसी प्रॉब्लम के मेरे वू क्लैन में आ सकते हो और आप उस हेवनली टॉम में भी एंटर हो सकते हो। और अब एक सुंदर की ये बात सुनकर
सौगिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो एक सुनर से कहता है कि तुमने मुझ पर इतना ज्यादा विश्वास किया और मेरे लिए तुमने इतना कुछ किया, मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया अदा करूँ। तुमने मुझ पर तो उस वक्त भी विश्वास किया था जब सब लोग मुझे लूजर और यूजलेस कहते थे, इसलिए मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा और एक दिन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। और जब एक सुनर सौगिन की ये बात सुनती है तो वो बहुत ज्यादा खुश जाती है और स्माइल करती है। और इधर अपना ठरकी सौगिन एक सुनर की ये प्यारी स्माइल देखकर उसका छोटा भाई बड़ा हो जाता है और फिर सौगिन एक सुनर की कपड़े पकड़ लेता है और उसके गलत गलत जगह पर हाथ रखने लगता है। और गाइस वो कौन कौन सी गलत जगह वो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर सौगिन एक सुनर के गलत जगह पर हाथ रखकर उसे किस कर लेता है और जब सौगिन और एक सुनर किस करने लगता है तो सौगिन के नीचे उसका छोटा भाई फनफनाते हुए कहता है कि अबे ठरकी लोग, क्या मुझे किसी बिल में घुसने का इंतजार कर रहे हो क्या? ये इस वीडियो में नहीं होगा क्योंकि ये वीडियो खत्म हो गया है, तो जाकर के पहले वीडियो को लाइक कर दो और हाँ हिलाना बाद में जाकर के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके साइड के बेल आइकन को जाकर के हिलाओ। और गाइस मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड ना करने के लिए सॉरी, मैं किसी पर्सनल काम की वजह से बाहर गया था। चलो खैर कोई नहीं, इसका नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बैठ रहे, खाओ और मस्त रहो।